अब चलते हैं अनिरुद्ध जी के पास। आज के बिग मार्केट की वैसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं। अनिरुद्ध जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अनिरुद्ध जी, अभी हम नंबर्स का एस्टीमेट समझ रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मोटे तौर पे 4 नंबर्स के साथ एशियन पेंट्स के साथ इस मोटा मोटी अर्निंग सीजन का समापन समारोह हो जाता है। अब हम हैंगिंग टाइप की सिचुएशन में हैं इस वक्त। आज मैं बाजार को अभी आपसे बातचीत शुरू करने से पहले ये देख रहा था, बाजार बिल्कुल बीच में सधा हुआ, 10 डिमा के ऊपर 20 डिमा के नीचे। इंडिकेटर्स को देख रहा है, क्रूड जो ऊपर से नीचे आया लेकिन फर्दर सिंक नहीं कर रहा है। एक दिन की छुट्टी है, इसलिए स्केप्टिकल है कि माइट बी यूएस क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आपका सेंस क्या बन रहा है? मार्केट किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, और क्या 113, 115, 110 का क्रूड अब इस प्राइस में है? नहीं, आई थिंक ब्रॉडली अगर हम इंडेक्स को देखें, अगर मैं ये 3 इंडेक्स देख लूं जो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स है, आई थिंक एक चीज जो बहुत ही एविडेंट दिख रहा है कि मार्केट को अभी इंडेक्स से ज्यादा इंडिविजुअल कंपनीज पे फोकस है। एंड अर्निंग सीजन, जैसे आपने की बताया कि अर्निंग सीजन इज जस्ट अबाउट टू एंड। मैं बोलूंगा कि ये अर्निंग सीजन में एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अर्लियर क्वार्टर्स। अगर मैं लास्ट 6 to 7 क्वार्टर्स देखूं, ये क्वार्टर में बहुत ज्यादा अर्निंग्स डिफरेंसेस दिखी हैं, जहां पे एक साइड ऑफ द मार्केट में आपको अर्निंग्स दिख रही हैं जो सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज, जहां पे सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, और दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें स्मॉल कैप, मिड कैप में, जहां पे 20, 22, 25% के ऊपर अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। तो इंडेक्स देख के जो लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एलोकेट कर रहे हैं पैसा, जो लास्ट 1 साल से एलोकेशन बहुत कम हुआ था। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जैसे हम की जानते हैं कि वो टिपिकली स्मॉल एंड मिड कैप में एलोकेट करते हैं। लार्ज कैप में जहां पे एफआई एक्टिव रहता है, दैट इज वेयर अगर आप देखेंगे लार्ज कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक तो अर्निंग्स भी वीकनेस है वहां पे कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मिड कैप, प्लस जो एफआई का आउटफ्लो हो रहा है उसमें भी उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। तो थोड़ा मैं बोलूंगा कि इन्वेस्टर्स आर टेकिंग सम एक्सपोजर इन द मार्केट, बट थोड़ा सोच समझ के दे आर इन्वेस्टिंग। राइट अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, तो ऐसे में सर स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज या स्पेसेस के ऊपर आप अपनी राय क्या रखेंगे? हमने 2 स्पेसेस में अच्छी खासी तेजी देखी। एक तो ये पूरा पावर इक्विपमेंट स्पेस, चाहे हम सीजी पावर की बात कर रहे थे, हिताची एनर्जी की बात कर रहे थे, सीमेंस, एबीबी अच्छी खासी तेजी के साथ, और ये जो ईवी स्पेस है, एक साइड की बात की हमने, और भी कई सारे ईवी रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी स्पेस को लेकर इसकी चर्चा होती है। इस पूरे स्पेस में अभी आपका नजरिया क्या बन रहा है सर? क्या आने वाले समय में एक बड़ी थीम साबित हो सकती है? एब्सोल्युटली श्रेया, तो आई विल से कि जो हमारा ये जो पूरा स्पेस आपने जो एलैबोरेट किया अभी, ये स्पेस पे हम लोग लास्ट 2 साल से बहुत बुलिश रहे हैं। एंड अगर आज के दिन में मैं मेरा पोर्टफोलियो देखूं जो हम लोग अपने इन्वेस्टर्स के लिए मैनेज करते हैं, ऑलमोस्ट 16 to 18% हमारा एक्सपोजर है इनटू दिस वन सेक्टर, जो पावर कैपेक्स का सेक्टर है। नाउ ये एक ऐसा सेक्टर है, अगर आप देखें कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 क्वार्टर का प्ले है, ये मल्टी ईयर प्ले है। मतलब इंडिया में इतना पावर कैपेक्स हो रहा है जो मैं बोलूंगा हम लोग ने लास्ट 20 साल में नहीं देखा है, जितना पावर कैपेक्स अगले 4 साल में होने वाला है। एंड ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसमें प्लेयर्स जो है बहुत सिलेक्टिव प्लेयर्स है, एंड बहुत सिलेक्टिव प्लेयर्स है जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं सच लार्ज ऑर्डर्स। तो इसीलिए जो पूरा सेक्टर है, मैं बोलूंगा कि अगर आज के दिन में, इनफैक्ट ये मैं आज सवेरे किसी से डिस्कस कर रहा था, काफी लोग बोलते हैं कि इंडिया हैज मिस्ड द बस ऑफ द एआई रैली। मैं बोलूंगा अगर किसी को एआई रैली मिस हो गया है ठीक है, लेकिन अगर किसी को एक बड़ा रैली खेलना है इन द होल वर्ल्ड, आई थिंक पावर सेक्टर एक ऐसा स्पेस है जहां पे इंडियन मार्केट्स में आई वुड से सबसे बड़ा पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी आज के दिन में भी एविडेंट है इन दिस एरिया। तो डेफिनेटली वी रिमेन बुलिश ऑन दिस, एंड इन्वेस्टर्स को अगले 2 से 3 साल के व्यू से इसी सेक्टर को डेफिनेटली एक्सपोजर बढ़ा के रखना चाहिए। जी, पावर स्पेस सुपर स्विंग प्रोवाइड करता हुआ, पावर के लिए, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कुछ हद तक कैपिटल्स के लिए, तीनों का समावेश होता है यहाँ पर। अनिरुद्ध जी, एक और चीज़, कमोडिटीज़ में मेटल्स, ठीक है 1-2-3% कहीं 10-15 दिन में गिर गया और बात दूसरी है। बट इस 6 साइकिल में सबसे प्रॉमिसिंग अगर आप देखें कोई इंडेक्स कमोडिटी रही है तो वो मेटल्स, फेरस, नॉन फेरस, बोथ डूइंग वेल। आपका टेक क्या है? क्या ये मोमेंटम जारी रहेगा अभी?
एब्सोल्युटली, सो वी आर ऑल्सो क्वाइट बुलिश ऑन द होल द मेटल स्पेस, क्योंकि मेटल एक ऐसा सेक्टर है, वो टिपिकली अगर आप देखेंगे 4-6 महीने से ज्यादा एक्सपोजर लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जहां पे 6 मंथ का प्ले रहता है। बट ये वाला जो करंट साइकिल है, आपने बहुत ही परफेक्टली आइडेंटिफाई किया है। ये जो करंट साइकिल है, इसमें मैं बोलूंगा जो ग्लोबल मेटल अप साइकिल है, ये डेफिनेटली ये 4-6 महीने वाला नहीं है, बट आई थिंक दिस विल बी अ मच लॉन्गर द मेटल साइकिल, बिकॉज आई थिंक डिसरप्शंस काफी हुई है, डिमांड बढ़ रहा है, एंड आई वुड से कि ये एक स्पेस है, डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को एलोकेशन रखना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियोज में भी मेटल एक्सपोजर है। काफी सारे ये कंपनीज ऐसे हैं जिनका प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स बहुत बड़े नंबर्स आ रहे हैं, जो हम लोगों ने बहुत टाइम से नहीं देखा है। तो ये प्रॉफिट साइकिल बहुत बड़ा हो रहा है फॉर द मेटल स्पेस, एंड आई थिंक इसको भी राइट करना चाहिए। मेटल स्पेस पर भी बुलिश नजरिया आपका, अनिरुद्ध जी। अच्छा, अक्सर हम बात करते हैं कि मार्केट में क्या लेना चाहिए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी होता है कि क्या नहीं लेना चाहिए, या फिर कौन से स्पेसेस को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। कौन सा स्पेस सर इस मार्केट में आपको रेड फ्लैग नजर आता है? आई विल से श्रेया, टिपिकली मैं आपने जो पॉइंट बोला, मैं ये पॉइंट हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि सबसे बड़ा पैसा उस टाइम बनता है अगर आपने वो सेक्टर्स को अवॉइड किया जहां पे पैसा डूबने का स्कोप ज्यादा है। सो आई वुड से आज के दिन में भी आई वुड से पैसा डूबने का स्कोप, बट मुझे लग रहा है कि जो अंडर परफॉर्मेंस वाला स्पेस है, आईटी एक स्पेस है जहां पे अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकता है। दूसरा एक स्पेस है इज द बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, दोनों सेक्टर में वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। प्राइवेट बैंक्स एंड आईटी में वैल्यूएशन देखेंगे तो लगेगा कि डेफिनेटली बाय करना चाहिए। बट मैं बोलूंगा कि बाकी स्पेस में अर्निंग्स ग्रोथ इतना स्ट्रांग है कि ये आईटी का अर्निंग्स ग्रोथ और बैंकिंग का जो अर्निंग्स ग्रोथ है, इट इज नॉट गिविंग मी कॉन्फिडेंस कि किसी को यहाँ पे ओवरवेट होना चाहिए। इक्वल वेट टू अंडर वेट इज ओके, बट डेफिनेटली नॉट ओवरवेट। सो आईटी फॉर मी इज एन अवॉइड इवन नाउ। आईटी अभी भी आपके लिए अगर आप देखें अवॉइड है। अच्छा, मैं शायद एक प्रश्न आपसे और लेता, लेकिन अभी एक काम करते हैं, समय का अभाव है। तो अनिरुद्ध जी, आज इस चर्चा को हम यहीं एक विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने। इट्स 239000। क्या अगर आप देखें अंदाज से निफ्टी जो है वो आज चीज़ों को देख रहा था, है ना, इसे कहते हैं 20 डेमा के ठीक ऊपर ये कंसोलेशन पूरा हुआ। आपने 20 डेमा को ब्रीच नहीं किया, बट आपने एक स्ट्रॉन्ग जोन 24,000 को उसको पार भी नहीं किया। खैर, बात करेंगे इंडस्ट्रीज पे भी थोड़ी सी, और पहले कंचन के पास ये